क्षेत्रीय स्तर पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें ग्रामीण कृषि औद्योगिक कर्मचारियों तथा नौकरी पेशों वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति मानवीय संसाधन नियोजन करता है। औद्योगिक स्तर पर इस स्तर पर मानव संसाधन नियोजन कर्मचारियों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर करते हैं। उनकी संख्या अनुकूलतम हो और वे पूरी तरह प्रशिक्षित हो, इसका ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत इकाई के स्तर पर इस स्तर पर मानवीय संसाधनों की विभिन्न आवश्यकताओं को विभिन्न विभागों से जोड़ा दिया जाता है ताकि सही स्थान पर सही व्यक्ति की स्थापना की जा सके। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता का महत्व संगठनात्मक उत्पादकता बढ़ाने के लिए यदि किसी भी कर्मचारी को आवश्यक से अधिक एवं रुचि के विरुद्ध कार्य नहीं सौंपा जाता तो उत्पादकता प्रभावित होती है। अंततः सही स्थान पर सही व्यक्ति उसकी इच्छा अनुरूप होना चाहिए। प्रभावी कार्मिक प्रशासन के लिए मानव संसाधन नियोजन के द्वारा इच्छित मात्रा में योग्य और आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों का चयन संभव होता है। अन्यथा अयोग्य और अतिरेक या अल्प कर्मचारियों का चयन संभव है। श्रम लागत में कमी करने के लिए विकास कार्यक्रमों और नियोजित कर्मचारियों नियुक्ति के प्रभाव की प्रति इकाई श्रम लागत कम की जा सकती है। इसमें उत्पादक विवेकपूर्ण होता है। प्रबंध की कुशलता के लिए प्रबंध की कुशलता मानव संसाधन के अनुकूलतम प्रयोग से जुड़ी है, क्योंकि यहाँ एक कुशल प्रबंधक कार्य करने की दशाओं व वातावरण से सुदृढ़ एवं आकर्षण बनाकर सर्वाधिक उत्पादन सुनिश्चित करता है। संगठनिक कार्यकुशल के लिए जनशक्ति की नियोजन के नज़रिए से पदों का सृजन एवं नियुक्ति, कार्य आवंटन, कार्य अवलोकन एवं कार्यभार का अनुमान, पद समापन आदि कार्यों से संगठन की कार्यकुशलता और मितव्ययता आती है। योग्यता की परख के लिए वर्तमान समय में संगठनों में गतिशील मानव संसाधनों की आवश्यकता है जो समय और आवश्यकता के अनुरूप नई नई योजनाओं को धारण करते हो। इस संदर्भ में मानव संसाधन नियोजन आवश्यक है। संगठनिक नागरिकता हेतु कर्मचारियों के आर्थिक अभिप्रेरण कौशल विकास और संगठनिक जुड़ाव के लिए नियोजन आवश्यक है। कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति से न सिर्फ उत्पादकता बढ़ती है बल्कि कार्य वातावरण भी अनुकूल रहता है। औद्योगिक अशांति रोकने के लिए सांगठनिक संबंधों को मजबूत बनाना और औद्योगिक अशांति कम करना भी महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन नियोजन से हड़ताल, तालाबंदी एवं निष्कासन और श्रमिक विवादों की स्थिति सीमित रहती है। मानव संसाधन नियोजन से जुड़ी सीमाएं, पूर्वानुमान की चुनौतियां। पहले से पूर्वानुमान की कुछ कठिनाइयां और सीमाएं होती हैं, जैसे दीर्घकालीन पूर्वानुमान तकनीक, आर्थिक दशाओं और श्रमिकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण सही नहीं होते हैं। प्रबंधकीय पक्षपात और अयोग्यता, उच्च प्रबंधकों के सहयोग समर्थन न मिलने के कारण मानवीय संसाधनों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों में निराशा की भावना फैलने का भय रहता है। एक साथ सेवानिवृत्तियों का संगठन छोड़ने की प्रवृत्ति, संख्या से सेवानिवृत्तियां होने वाले कर्मचारियों, इस्तीफा और मृत्यु के कारण रिक्त स्थानों या पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकता है। कार्मिकों की सीमित उत्पादकता, अप्रभावी नियोजन से कार्मिक क्षमता एवं योग्यता सीमित रह जाती है, जिसका सीधा असर कार्मिक की उत्पादकता पर नजर आता है। सीमित आर्थिक समृद्धि, कार्मिक उत्पादकता की कमी राष्ट्रीय उत्पादकता में दिखती है, जिसमें सीमित समृद्धि होती है। और रोजगार के सीमित अवसरों के मानव संसाधन नियोजन भी अप्रभावित होता है। मानव संसाधन उत्पादकता का विचार। उत्पादकता से तात्पर्य किसी भी संस्था संगठन में उत्पादकता से अभिप्राय संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से अधिकतम उत्पादक की क्षमता से है। उत्पादकता में श्रम लागत न्यून
भर के सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त का प्रयास किया जाता है। एक व्यक्ति दिन में जितना कार्य कर सकता है बेस्ट डे वर्क कहते हैं, और उस कार्य को करने के लिए तो श्रेष्ठ तरीका उपयोग में लाया जाता है। बेस्ट टेक्निक्यू ऑफ डूइंग वर्क कार्य की श्रेष्ठ विधि जब ये दो चीज़ें जुड़ जाती है तो मानव संसाधन उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता मापन के तरीके। आर्थिक उत्पादकता, यहाँ हम आगत निर्गत अनुपात इनपुट आउटपुट रेशियो के रूप में देखते हैं। यहाँ शुद्ध लाभ मुनाफे को आधार बनाकर उत्पादकता को प्रभावित करता है। यहाँ उत्पादकता का भौतिक एवं मात्रात्मक आयाम होता है। सामान्यतः संगठनीय उत्पादकता को आर्थिक संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है।